हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025, यानी बिहार में जितने भी सारे 10+2 स्कूल है उसमें सहायक शिक्षक के लिए भर्ती निकल के आ चुका है। इसमें टोटल पोस्टों के मैं बारे में बात करूँ तो इसमें 6421 इसमें पोस्ट निकल के आ चुका है, जो आपको जो मूल्यांकन के बढ़ा सकती है, यानी पूर्व मूल्यांकन में भी आपको बढ़ा सकती है, यानी कि पोस्ट में भी आपको इसमें बढ़ा सकती है। इसमें बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे जो दिया गया है कि आपका सिलेक्शन मोड रहेगा, रिटन एग्जाम, कंप्यूटर टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बारे में बात करूँ तो इसमें इंटरमीडिएट इसमें पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आते जरूर देखें। तो बनते ही इस वीडियो में, उससे पहले बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025 यहाँ पे दे दिया गया है कि हिंदुस्तान में कि स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पर अनुकंपा से भरे जाएंगे। यानी कि अनुकंपा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अनुकंपा यह होता है जो कि किसी भी एक कैंडिडेट को सरकारी नौकरी करते समय दिव्यांगत हो जाते हैं तो उन सदस्यों को अनुकंपा से आधार पे ही उसको वैकेंसी यानी कि उसको नियुक्ति कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 50% यहाँ पे अनुकंपा भी यहाँ पे लगा दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बिहार सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 को लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और बिहार स्कूल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 के तहत जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक नई और मानवीय पहल के तहत कुल पदों में से 50% अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। इसका सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनका सदस्य सेवा के दौरान दिव्यांगत हो चुके हैं, उनको अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। 50% अनुकंपा के आधार पर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बिहार स्कूल असिस्टेंट 2025 इस भर्ती के माध्यम से 6421 से अधिक पदों पर भी फॉर्म भरा जा सकता है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। इसका सिलेक्शन जो आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका निकल के आ चुका है, जो आप लोग यहाँ पे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वो विद्यालय सहायक के लिए निकला हुआ है, यानी कि स्कूल असिस्टेंट के पदों पर यह वैकेंसी निकाला गया है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं अभी तक तो 6421 पोस्ट निकल के आ चुका है। इसमें संभावना है कि फिर से इसमें पद इसमें बढ़ाया जा सकता है। डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो यह बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह निकाला गया है। सिलेक्शन मोड के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो बिहार के विभिन्न हाई स्कूलों में आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आपका इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस फॉर्म के लिए। अप्लाई जो मोड है आपका वो ऑनलाइन आप कराएंगे। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का विशेष विवरण यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि इस बार बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025 की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, वो यह है कि 50% अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर एक चयनित समिति का गठन होगा, यानी कि 50% जो अनुकंपा के आधार पर जो भरे जाएंगे इसमें फॉर्म, तो इसके लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन होगा जिसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे और उसमें डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी शामिल होंगे। इससे उन परिवारों को सहारा मिलेगा जो सेवा में रहते किसी सदस्य के असामयिक निधन से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे अनुकंपा के आधार पर यहाँ फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। पोस्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे विद्यालय लिपिक में मूल कोटि के स्तर पर यहाँ पे भरे जाएंगे। वीर्य विद्यालय लिपिक के द्वारा यहाँ पे प्रथम स्तर के प्रोन्नत के आधार पर यहाँ पे आपका फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद प्रधान विद्यालय लिपिक के द्वारा यहाँ पे द्वितीय स्तर पे आपका स्तर है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो इसमें दिया गया है निम्न प्रकार के 3 यहाँ पे अवसर है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आवेदक भारत का नागरिक और बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा ये किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीसरा कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सरकारी नियमानुसार के
निर्धारित होगी, यानी कि न्यूनतम आपका उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो इसमें 2 प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है वरीयता सह योग्यता के आधार पर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति की जाएगी। दूसरा की प्रोन्नति की न्यूनतम अवधि और शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाएगी आपको। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसका नोटिफिकेशन जो जारी होने की जो तिथि थी वह जून 2025 को ही रिलीज कर दिया गया था। आवेदन जो प्रारंभ की मैं 12 में बात करूँ तो यह जुलाई 2025 के ही फर्स्ट वीक में ही आपका यह स्टार्ट कर दिया जाएगा। अंतिम जो तिथि के बारे में बात करूँ तो इसमें अगस्त 2025 तक इसका लास्ट डेट रहेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने की जो तिथि है वो अक्टूबर 2025 तक आपका एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा अक्टूबर 2025 में। परीक्षा तिथि के बारे में बात करूँ तो इसमें अक्टूबर 2025 में ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। परिणाम की मैं बारे में बात करूँ तो नवंबर 2025 में ही आपका रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। नियुक्ति के बारे में बात करें तो आपको दिसंबर 2025 में आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी तक आवेदन जो शुल्क है वह यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया गया क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया गया। जैसे स्टार्ट करता है तैसे मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो में। बिहार विद्यालय क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें आपका 3 प्रकार का आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट है रिटन एग्जाम, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित और आदि विषयों पर आधारित आपका रिटन एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट यानी कि संचालन और बेसिक दक्षता जांच की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर में आपका बेसिक आपका क्वालिफिकेशन, इसका संचालन वगैरह आपको यहाँ पे आपका टेस्ट लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है उस दस्तावेजों को कंफर्म करना यानी पुष्टि कर लेना उसको। उसके बाद इसमें क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लाएंगे तो मैं 12 में बात करूँ तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपका फोटो लाएंगे, आपका साइन लाएंगे, 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लाएंगे, आधार कार्ड भी लाएंगे, जाति प्रमाण पत्र भी लाएंगे अगर लागू होंगे तब। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लाएंगे ही सारे लोग के लिए। जो कैंडिडेट विकलांग है उन सभी के लिए विकलांग प्रमाण पत्र भी लाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह लाएंगे। भर्ती की समय सीमा और सरकार की मांसा क्या है यहाँ पे दे दिया है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 3 महीनों के भीतर ही विद्यालय सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 के सभी प्रारूप तैयार कर लिए हैं और वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। साथ ही विद्यालय परिचार यानी कि अटेंडेंट पदों के लिए नियमावली तैयार हो चुकी है, जिसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गंभीर है, जो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान में भी यह निकल के आ चुका था। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारी जानकारी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करिए, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।